उसका पड़ोसी मिठू तोता वहाँ आता है। चलो छोटी गुड़िया, मैं तुम्हें अनाथालय छोड़ देता हूँ। वहाँ तुम्हें दाना भी मिलेगा और पानी भी। यहाँ कौन तुम्हें रोज रोज दाना पानी देगा? अंकल, क्या वहाँ माँ भी होगी? हाँ, वहाँ तुम्हारी माँ भी होगी। तोता ऐसे झूठ बोलकर छोटी सी गुड़िया को अनाथालय ले जाता है। इस चिड़िया की माँ मर गई है और इसका पिता तो पहले ही मर चुका था। आप इसे अनाथालय में रख लें। आप इस चिड़िया के क्या लगते हैं? मैं इसका पड़ोसी हूँ। ऐसे मिठू तोता गुड़िया को अनाथालय में जमा करवा के अपने घर चला जाता है। शाम को चाचा छमछम, जो अनाथालय चलाता था, गुड़िया के लिए दाना लेकर आता है। अंकल, मुझे अंकल मिठू ने कहा था कि यहाँ मेरी माँ भी होगी। मेरी माँ कहाँ है? छोटी चिड़िया, तुम्हारी माँ तो मर गई है। वो अब कैसे आएगी? यहाँ जितने भी छोटे बच्चे हैं उनके मम्मा पापा नहीं है। जंगल से मिलने वाली डोनेशन से मैं इन बच्चों के लिए दाना पानी लाता हूँ। ये सुनकर गुड़िया रोने लग जाती है। मुझे अपनी माँ से मिलना है। अंकल मिठू ने झूठ बोला। क्यों झूठ बोला उसने मुझसे? उसी जंगल में एक कौवा और कौवी भी रहते थे। उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। गोरी कौवी अपने पति कालू कौवे से कहती है, पति जी, मैं चाहती हूँ कि हम अनाथालय से कोई बच्चा गोद ले लें। ऐसे मेरा दिल भी लगा रहेगा और हमारे घर में रौनक भी लग जाएगी। बेगाना बच्चा क्या तुम पाल लोगी? जिस बच्चे को हम अपने घर ले आएंगे फिर वो हमारा ही होगा। फिर वो दोनों पति पत्नी अनाथालय जाते हैं और चाचा छमछम से बात करते हैं। हमारे पास घर भी है और दाना भी। अगर कोई बच्चा आप हमें दे दे तो हम उसका अच्छा पालन पोषण करेंगे। फिर चाचा छमछम गुड़िया को वहाँ लाता है। ये चिड़िया थोड़े ही दिन पहले मिठू तोता देकर गया था। इसकी माँ मर गई थी। आप ये चिड़िया ले जाओ। गोरी और कालू को वो छोटी चिड़िया पसंद आती है और वो उसे अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। गोरी कौवी गुड़िया का बहुत ख्याल रखती, उसे समय पर दाना देती और समय पर पानी। गुड़िया का दिल भी अब उस घर में लग गया था। मम्मा, क्या आप हमेशा मुझे ऐसे ही प्यार करेंगी? क्यों नहीं मेरी बच्ची, मैं माँ हूँ तुम्हारी। कोई माँ कैसे अपने बच्चे को छोड़ सकती है? कुछ महीने गुजरने के बाद एक दिन गोरी कौवी एक अंडा दे देती है। कालू कौवा जब शाम को घर आता है तो गोरी कौवी खुशी खुशी अपने पति को अंडे का बताती है। कालू कालू, देखो मैंने अंडा दिया है। देखो देखो मेरा अंडा कितना सुंदर है। मगर कालू कौवा परेशान हो जाता है। कालू, क्या हुआ? तुम खुश नहीं हुए अपना अंडा देखकर? तुमने बहुत जल्दी की इस चिड़िया को गोद लेने की। अब हम अपने बच्चे को पालेंगे या इस बेगानी चिड़िया को? तुम चिंता ना करो कालू, हम इस चिड़िया को अपनी नौकरानी बनाकर घर में रखेंगे। ये छोटी चिड़िया हमारे बच्चे को झूला दिया करेगी और जब बड़ी हो गई तो हमारे लिए भोजन लाया करेगी। अपना अंडा देते ही गोरी कौवी गुड़िया से नफरत करने लगी थी, मगर वो गुड़िया से ये बात छुपाती है। माँ, मुझे दाना दो, मुझे भूख लगी है। आज से तुम्हें एक टाइम ही दाना मिला करेगा। अब तुम्हारा भाई आने वाला है, हमें तुम्हारे आने वाले भाई के लिए भी दाना जमा करना है। गुड़िया खामोश हो जाती है और फिर गोरी कौवी उस छोटी सी गुड़िया से घर के काम भी करवाने लगी थी। गुड़िया बर्तन धोती और गुड़िया घर की सफाई करती। वो घर के सारे ही काम करती थी। जब गोरी कौवी के अंडे से बच्चा निकलता है तो गोरी कौवी का अत्याचार गुड़िया के लिए और भी बढ़ जाता है। माँ, मैं बाहर खेलाऊं? नहीं, मैं और तुम्हारा पिता बाहर दाना लेने जा रहे हैं और तुम अपने भाई जग्गू को झूला दो। ऐसे सारा सारा दिन गुड़िया अपने कौवे भाई जग्गू को झूला देती थी। फिर एक दिन गुड़िया जग्गू को खिला रही थी कि जग्गू कौवा उड़ने की कोशिश करता है। आप ऐसा न करें भाई, आपके चोट भी लग सकती है। जग्गू गिर जाता है और उसके पंख पर चोट आ जाती है। जब कौवा और कौवी घर आते हैं तो जग्गू उनसे कहता है, मम्मा मम्मा, मुझे गुड़िया ने धक्का देकर गिरा दिया और मेरे पंख पर चोट आई है। नहीं नहीं मम्मा, जग्गू भाई उड़ने की कोशिश कर रहे थे कि गिर गए। मगर गोरी कौवी बेलन लेकर गुड़िया को मारने लगती है।
रात हो जाती है। गुड़िया जाग रही थी और आधी रात को गुड़िया कौवों के घर से निकलती है और अपनी माँ के पुराने घर में चली जाती है। असल माँ ही माँ होती है, कोई किसी की माँ नहीं बन सकती। मैं अपना भोजन ले आया करूँगी। माँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, आप साथ है ना मेरे? गुड़िया अपनी माँ की तस्वीर से ऐसे बातें करती करती सो जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। सोनो चिड़िया अभी अभी अंडे से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसकी माँ को एक चील ने मार दिया है। छोटी सी चिड़िया अपनी माँ के पास बैठकर रोने लगती है। माँ, जब मैं अंडे में थी तो घंटों घंटों आप मुझसे बातें किया करती थी। बोलो माँ, कुछ तो बोलो। सोनू का पापा भी आ जाता है। चुप कर जा बेटी, चुप कर जा। अब तेरी माँ कभी लौट कर नहीं आएगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन सोनू का पापा जंगल की दूसरी दिशा में जाता है। वहाँ उसे एक चिड़िया मिलती है जिसका पति तूफानी बारिश में मर गया था। हम दोनों एक साथ मिलकर एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। मेरी पत्नी मर गई है और मेरी एक छोटी सी बेटी भी है। तुम घोंसले में बैठकर मेरी बेटी का ध्यान रखना और मैं दाना लाया करूँगा। मुझे छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं। मैं ख्याल रखूंगी कि मैं आपकी बेटी को सगी माँ जैसा प्यार दे सकूं। फिर पापा चिड़िया उस चिड़िया से शादी करके घर ले आता है। आप मेरी नई मम्मा है? हाँ सोनो बेटी, आज से मैं ही आपका ध्यान रखा करूंगी। हम माँ बेटी कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे, हमेशा साथ रहेंगे। फिर एक दिन सोनो नदी पर बैठी हुई थी कि वहाँ गोरी कव्वी आ जाती है। सोनो, जो चिड़िया तेरे पापा घर लाए हैं वो तुम्हारी सौतेली माँ है। और पता है, सौतेली माँ बहुत बुरी होती है। जब बच्चे बड़े हो जाएं तो सौतेली माँ घर से निकाल देती है बच्चों को। मगर आंटी कव्वी, मेरी सौतेली माँ मेरा बहुत ध्यान रखती है। ये सब बातें हैं। जैसे ही उसका अपना कोई बच्चा होगा फिर देखना, वो एक दिन भी तुझे घोंसले में नहीं रखेगी। रात को पापा चिड़िया सोए हुए थे और सोनो अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, जब मेरा कोई छोटा बहन भाई आएगा तो फिर आप मुझे घोंसले से निकाल देंगी? ये सब आपसे किसने कहा बेटी? मुझे ये सब गोरी कव्वी आंटी ने बताया है। सोनो बेटी, वो कभी झूठ बोलती है, फिर कभी आप उसकी बातों पर ध्यान न देना। फिर जब दूसरे दिन गोरी कव्वी सोनो के पास आती है तो सोनो उससे कहती है, मैंने पूछ लिया, मैंने अपनी मम्मा से पूछ लिया, आप झूठ बोल रही हो। ऐसा कहते हुए सोनो वहाँ से चली जाती है। फिर सोनो दूसरी जगह पर जाकर बैठ जाती है। वहाँ लूसी कबूतरी और हरियाली तोती बैठी हुई थी। बेचारी इस सोनू की मम्मा मर गई है और न जाने इसकी सौतेली माँ इसके साथ कैसा व्यवहार करती होगी। वो जरूर सोनू को मारती होगी, बहुत अत्याचार करती होगी इसकी सौतेली माँ इस छोटी सी चिड़िया पर। आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि सारी ही सौतेली माएं बुरी हों। मेरी सौतेली माँ मेरा बहुत ख्याल रखती है। अगर विश्वास नहीं है तो आप मेरे घर पर आकर देख लें। अच्छा, अगर ऐसा है तो हम किसी दिन तुम्हारे घर आकर देखेंगे, फिर ही असल सच का पता चलेगा। आज सोनू के पापा एक ही दाना लेकर आए थे। सोनू की मम्मा, मुझे आज एक ही दाना मिला है, ये दाना आप खा लें। जब सोनू सोकर उठेगी तो मैं और दाना ले आऊंगा। ऐसा कहते हुए सोनू के पापा काम पर चले जाते हैं। सोनू जाग रही थी और अपने मम्मा और पापा की बातें सुन रही थी। थोड़ी देर बाद सोनू उठ जाती है। मम्मा, मैं नदी पर जा रही हूँ। रुको बेटी, अगर आप उठ गई हो तो ये दाना खाती जाओ। मम्मा, मगर आप भी तो भूखी ही है ना, ये दाना आप खा लें, मेरे लिए पापा और दाना ले आएंगे। नहीं बेटी, मुझे भूख नहीं है। जब आप सोई हुई थी तो मैंने इतने ज्यादा मीठे मीठे फल खाए और सब्जियां भी खाई। मम्मा, मैं जाग रही थी, मैं तो ऐसे ही अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी। मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं, इसलिए तो मैंने लूसी आंटी और हरियाली आंटी को घर आने का कहा था। बाहर खिड़की में बैठी लूसी और हरियाली सब सुन रही थी। वो दोनों सोनू के घर में आ जाती हैं। सच सच सोनू बेटी, तेरी ये सौतेली माँ तो सगी से भी ज्यादा प्यार करती है तुझे।
आज तक हम यही समझती रही कि हर सौतेली माँ बुरी होती है। हमें माफ कर दो बेटी, उस दिन हमने तेरा दिल दुखाया। अगर प्यार हो तो रिश्ते बन ही जाते हैं। अगर सोनू मुझे माँ कहती है तो मैं कैसे अपनी बेटी से बुरा व्यवहार कर सकती हूँ। फिर समय गुजरता गया और सोनू की सौतेली मम्मा एक अंडा देती है, जिससे कुछ दिनों बाद एक सुंदर सा बेटा पक्षी निकलता है। मम्मा, मुझे भाई मिल गया। मम्मा, अब मैं और भाई एक साथ बाहर जाया करेंगे और एक साथ खेला करेंगे। हाँ मेरी बेटी, और तुम अपने छोटे भाई का ध्यान रखा करना और मैं आपके पापा के साथ दाना लाने में मदद किया करूँगी। फिर ऐसे सोनू अपने भाई की देखभाल करने लगी और उसकी सौतेली माँ अपने पति के साथ दोनों बच्चों के लिए दाना लेने जाने लगी। सोनू की मम्मा, सच सच में आपने तो मेरी जिंदगी बहुत आसान कर दी। आपने मुझे घर दिया, जब तक मेरा बच्चा अंडे में था मुझे भोजन ला कर दिया, और मैं क्यों ना आपका साथ दूं। फिर ऐसे वो खुशी खुशी साथ रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।